हमने पहले जानवर मवेशी से बेचकर बिल अदा किए, उसके बाद हमने अपने बीवियों का बच्चों का जेवर बेचकर बिल अदा किए। अब हमारे पास कुछ भी नहीं है कि हम बिल पहले 1 लाख आते थे, अब वो 3 से 4 लाख आ शहरों रहे के हैं। लोग हैं ये ज़राअत से रिलेटेड है, ये भी इनका गल्ला इनके लिए आता है, इनके लिए दूध आता है, इनके लिए सब्जियां आती हैं, सभी कुछ गाँव से आता है, किसानों से, किसान ही सब कुछ तैयार करते हैं। तो आम आदमी को हमारे साथ अस्सलाम निकलना वालेकुम चाहिए। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मलिक राशिद नज़ीर। आप देख रहे हैं CRP पाकिस्तान। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि इस्लामाबाद में किसानों की तरफ से दिया गया धरने को आज तीसरा दिन है और यहाँ पर बहुत सारे किसान अभी तक मौजूद हैं और यहाँ पर इनके मज़ाकरात हुकूमत के साथ अब तक बिल्कुल नाकाम रहे हैं। हुकूमत इनकी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है। तो हम चलते हैं आगे, भाइयों से बात करते हैं और उनके मसले मसाइल क्या अब तक हुकूमत की जानिब से क्या इनके साथ मुज़ाकरात है, किस हद तक कामयाब हुए हैं, क्या क्या हुकूमत ने इनकी डिमांड्स मानी है। कह रहे हैं CRP पाकिस्तान। तो जी नाज़रीन, एक भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि आज धरने को तीसरे दिन में धरना इनका दाखिल हो गया है, तो क्या अब तक हिकमत अमली हुई है हुकूमत की जानिब से। अस्सलाम वालेकुम सर, पर इस्लाम। कहाँ से आए हैं आप और आपका नाम। सर, मैं ज़िला उकाड़ा से हूँ, मेरा नाम चौधरी रियाजुल्लाह का, मैं किसान इत्तेहाद ज़िला साहिवाल का जनरल सेक्रेटरी हूँ। सर, हम अपने मुतालबात के लिए इधर आए हैं। अच्छा, किसान आपके जो लोग नहीं जानते कि आप क्यों आए हैं यहाँ पर, आप अपने मुतालबात सबसे पहले बताएं कि आपके मुतालबात क्या हैं। सर, इधर हम अपने मुतालबात मनवाने के लिए आए हैं। हमारे मुतालबात बिजली के बहुत ज़्यादा हैं कि बिजली का जो हमें टैक्स लगाए गए हैं, बहुत ज़्यादा टैक्स है, हम वो टैक्स अदा नहीं कर सकते। हमारे बिल जो पहले 1 लाख आते थे, अब वो 3 से 4 लाख आ रहे हैं, वो किसी तरह भी हम अदा नहीं कर सकते। हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि ये टैक्स ख़त्म किए जाएँ और हमें 1 यूनिट 1 रेट के हिसाब से बिल अदा दिया जाए जो हम अदा करें, वरना इस किस्म का बिल हम अदा नहीं कर सकते। हम जानवर बेचकर भी ये बिल अदा नहीं कर सकते। सर, कहा ये जा रहा है, मैंने यहाँ पे जो है ना कल भी आया था, वो लोगों का ये कहना कि हमने अपने जानवर मवेशी जो है ना सेल करके पहले जो बिल आए थे वो हमने अदा किए हैं, अब हमारे पास कुछ नहीं बचा। जी सर, ऐसे ही है। हमने पहले जानवर मवेशी से बेचकर बिल अदा किए, उसके बाद हमने अपने बीवियों का बच्चों का जेवर बेचकर बिल अदा किए। अब हमारे पास कुछ भी नहीं है कि हम बिल अदा करें। हम इसलिए इधर आए हैं कि इधर हमारा मुतालबा अगर माना गया तो ठीक है, नहीं तो फिर हम आगे डी चौक जाने की कोशिश करेंगे। ये किसान 3 दिन से किसान भूखे हैं, इन्होंने कुछ भी नहीं खाया, ना ही हुकूमत ने हमें कुछ खाने के लिए दिया है, ना हुकूमत हमारे मुतालबे मान रही है। किसान इधर भूखे मर रहे हैं, हुकूमत शाह खर्चियों पे उतरी आई है। और जो ये लोग जो इंडिया के किसानों को दिखाते हैं, उनके मुतालबे मनवाने के लिए ये काम करते हैं। अपने किसान इनके भूखे मार रहे हैं, बिजली के बिल वो अदा नहीं कर रहे। बच्चे जो हैं वो स्कूलों से छोड़कर बैठे, हम उनकी फीसें नहीं अदा कर सकते। हम क्या कर सकते हैं? किसान बेचारा रुल चुका है। हमारा मुतालबा है कि हमें जो क्लियर बिल है 1 यूनिट 1 रेट के हिसाब से बिल दिया जाए, ताकि हम अदा कर सकें, अपने बच्चों को रोज़ी कमा कर खिलवा सकें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, मेरी दरख्वास्त मौजूदा हुकूमत से भी है कि ज़िम्मेदार अपने हक के लिए निकले हैं। ये किसी एजेंडे के तहत नहीं निकले, ये सिर्फ अपना हक मांगने के लिए निकले हैं। ये खाद पे रिलीफ चाहते हैं, ये डीज़ल पे रिलीफ चाहते हैं, ये बिजली की मद में जो टैक्स ज़्यादा लग रहे हैं उस पे रिलीफ चाहते हैं। इसके अलावा हमारा कोई सियासी एजेंडा तो है नहीं है और इसी ये बस अपना हक मांगने के लिए लोग निकले हैं। इनका कोई सियासी एजेंडा नहीं है। अच्छा, अगर आपके मुतालबात नहीं माने जाते हुकूमत की जानिब से, तो आपका क्या अगला लाया अमल होगा। हम अपनी क़यादत के हुक्म के मुंतज़िर हैं। हमें पता है कि जो हुकूमत जो है ना वो सीरियस नहीं ले रही। अगर हमें हमारी क़यादत अभी हुक्म देती है कि आपने आगे बढ़ना है, तो हम इंशाल्लाह अपनी जान पे खेल के भी आगे डी चौक तक जाएँगे, डी चौक से आगे रेड ज़ोन तक जाएँगे, कौमी असम्बली का भी घेराव करेंगे। जहाँ तक हमें हमारी क़यादत जो हुक्म देगी हम उसके पाबंद हैं, उस पे इंशाल्लाह अमल दरामद करेंगे। और हम सर पे कफ़न बाँध के निकले हैं। हम इधर जो है ना वो फ़ोटो सेशन करवाने नहीं आए और कोई लॉलीपॉप नहीं लेने आए इधर। हम अपने हक लेने के लिए निकले। अगर हमें हमारा हक प्यार से नहीं देंगे तो हम अपना हक छीनना भी जानते हैं। ये बड़े सख्त जान लोग हैं, बड़े जफाकुश लोग हैं। ये सांपों के सरों पे सारी रात चलते हैं और अपनी रोज़ी कमाते हैं। इनको ये इनके डंडे और ये जो शैल वगैरह हैं, ये आम किसान को नहीं डरा सकते। बड़े दलेर लोग हैं, बड़े बहादुर लोग हैं किसान। पैगाम क्या देंगे हुकूमत के साथ साथ आवाम को और साथ अपने किसान भाई को। हुकूमत को ये पैगाम देना है कि हम अपने हक के लिए निकले हैं, प्लीज़ हमारी बात सुनें, हमसे बात करें, हमारे जायज़ मुतालबात हैं उनको पूरा करें। और किसानों को ये कहना चाहूँ कि जो लोग घरों में बैठे हैं वो भी बाहर निकलें। आम आदमी जो है शहरों में ये रिज़्क
कि किसान कमाता है तो पूरे मुल्क के लिए कमाता है, अपने लिए तो थोड़ा ही कमाता है। तो आम आदमी जो उसको भी बाहर निकलना चाहिए। इधर लोग जो शहरों के लोग हैं ये ज़राअत से रिलेटेड है, ये भी इनका गल्ला इनके लिए आता है, इनके लिए दूध आता है, इनके लिए सब्जियां आती हैं, सभी कुछ गाँव से आता है, किसानों से, किसान ही सब कुछ तैयार करते हैं। तो आम आदमी को हमारे साथ निकलना चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया।